हेलो, मैं लोकेश पाराशर आपका स्वागत करता हूँ अपने अपने पुराने चैनल NCERT लेट्स फील इट पर। आज आप सोच रहे होंगे कि है ना आज कौन सा मैं नया कोर्स लाऊंगा। जो लाया हूँ वो तो कंप्लीट मैं कराऊंगा ही, ये पक्की बात मैंने कह दी आपसे। इसके अलावा मैंने ये सोचा था कि जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं जो ज्योग्राफी रिलेटेड हैं या फिर अपने है ना यूपीएससी मेंस में है ना कुछ कोई ऐसा जो यूपीएससी मेंस भी कर रहा तो उसके लिए भी है ना ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्लास काफ़ी सही रहेगी। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो ये मैं पढ़ाने वाला हूँ ये एनसीईआरटी का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज्योग्राफी रिलेटेड बहुत कुछ है। मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी तो देखो, ये लॉजी बहुत ज़्यादा होते हैं इस वक्त में। मतलब ज्योग्राफी को देखो, कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जाने कितने लॉजी 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 पहले आते थे ना, ए से जेड तक लॉजी। ये उसी की तरह है ये लॉजी। बस इन सब लॉजी को एक साथ नहीं मिला के अलग अलग कर दिया है। तो अब अपन है ना उनको एक साथ मिलाएंगे। पहले अपन क्लाइमेटोलॉजी को देखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं है ना पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए लेक्चर को छोटा ही रखूँ, बिकॉज आई नो यू वॉन्ट you want a complete information with short lectures, and you need to see those classes which said about the एक क्लास में पूरी भूगोल। am I right? yeah, I'm always right. thank you। तो देखो, क्लाइमेटोलॉजी के पे चलते हैं अपन। क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक अपन ने ये उठाया, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, इस तरह से शुरू करते हैं। ये क्लाइमेटोलॉजी, अरे ओ लोजी, लोजी लोजी, समझो जी। क्लाइमेटोलॉजी, पहले है ना सबसे पहले तो अपने दिमाग में सवाल उठाओ कि यार क्लाइमेटोलॉजी ये शब्द आया कहाँ से। ठीक है, ठीक, चलो पहले इजी पे आ जाते हैं। तो क्लाइमेट, क्लाइमेट में मेन क्या होता है? मेन होता है मॉनसून, राइट। क्लाइमेट तो हर जगह का डिफरेंट क्लाइमेट होता है। जैसे कि डेजर्ट के अंदर हम जाएं तो वहाँ पे पानी कम होने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट है ना रेतीला होता है ना। और अगर हम है ना इक्वेटर के पास आते हैं, इक्वेटर के पास अगर है ना हम देखते हैं तो वहाँ पे है ना डेजर्ट जैसी चीज़ें कम पाई जाती हैं। हम पोलर के पास जाते जाते हैं, टेम्परेट पोलर पे, तो हम देखते हैं मतलब शीतोष्ण और शीत पर, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे है ना बर्फ़ जमे पहाड़ होते हैं काफ़ी सारे, राइट। तो उनको हम है ना एक क्लाइमेटिक जोन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी स्पेशल एरिया जिस एरिया में है ना कुछ चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं, जिस एरिया में एक पूरा एरिया बन के तैयार हो चुका है और उसको चेंज आसानी से नहीं किया जा सकता। उस पूरे एरिया को अपन कहते हैं एक क्लाइमेटिक जोन, समझे ना। जैसे कि एक डेजर्ट क्लाइमेटिक जोन है, ग्रीन प्लान एक क्लाइमेटिक जोन है, माउंटेन्स एक क्लाइमेटिक जोन बनाते हैं। और ये जो मतलब अपन की है ना जो अपन ऐसे बर्फबारी देखते हैं या फिर है ना आइस फॉल, और किस आइस फॉल जैसे पहाड़ों के पास में या फिर है ना ऊपर टेम्परेट और पोलर में सबसे ज़्यादा देखते हैं, एक वो अलग सा जोन बनाते हैं। तो ये सब जोन बनाते हैं। अब हम इस जोन के बारे में तो थोड़ा बहुत जान गए, ठीक है। लेकिन अब हम एक शब्द निकालते हैं, मॉनसून। क्या बोला मैंने? आई से मॉनसून। ये मॉनसून वर्ड कहाँ से आया? पहला सवाल, बोलो, मॉनसून वर्ड आया कहाँ से? क्या है मॉनसून? क्यों है मॉनसून? कहाँ से कहाँ तक देखा जाता है मॉनसून? सवाल आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, तो फिर बेकार है भाई। सवाल आने चाहिए, क्योंकि आपका मेन टारगेट होगा बीएड में, अगर हो आप ज्योग्राफी लेकर, अगर आप बीएड में हो या फिर यूपीएससी में जीएस वगैरह, तो आपको करना ही करना है। तो उसमें क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी सब चीज़ आने वाली हैं आपको। तो उन चीज़ों को सोच के अभी से सोचो, फील करो कि है ना क्या मतलब मॉनसून वर्ड है। ये वर्ड पहला आया कहाँ से? आया कहाँ से? तो देखो, ये वर्ड है ना, ये वर्ड आया था, वर्ड केम
फ्रॉम अरेबिक। अरेबिक अरेबिक जिसका नाम होता है, अरेबिक में इसको कहा गया था मोहसिन। मोहसिन, ठीक है। अरे वो अरेबिक, वो हबीबी कैसे हो जी, हम अच्छी हैं, ऐसे बोलते हैं ना लड़कियों की तरह, मतलब लगाते हैं थोड़ा बहुत, तो ऐसे ही हबीबी आगे देखिए जी। तो आगे देखिए, पहला वर्ड अपने आया कि है ना, दिमाग में क्वेश्चन उठा कि मॉनसून वर्ड कहाँ से आया है। बता दिया वर्ड कहाँ से आया है, वर्ड आया अरेबिक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मॉनसून हमें बताता क्या है, क्या बताता है कि मॉनसून है क्या। तो मॉनसून एक विंड मूवमेंट है, विंड मूवमेंट, ठीक है। तो सेकंड में अपन उठाते हैं, ये तो हमने फर्स्ट में उठाया क्वेश्चन जो आया, वर्ड केम फ्रॉम। अब सेकंड में उठाते हैं, व्हाट इट शो, व्हाट इट शो टू अस, ये हमको क्या दिखाता है, ये हमको स्क्वायर दिखाता है, नहीं। हाँ, ये हमको दिखाता है कि हमें ना, हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। ये हमको सिर्फ इतना दिखाता है कि है ना, जो विंड मूवमेंट होती है ना, वो कैसे होती है, कहाँ से कहाँ के लिए फ्लो करती है विंड, ये चीज़ हमको दिखाती है मॉनसून, ठीक है। अब देखो, तो मॉनसून की अगर हमने ये देखे तो व्हाट इट शो टू अस, तो दिस दिस इज शो, दिस इज शो दैट विंड मूवमेंट, विंड मूवमेंट, अब ये विंड मूवमेंट दिखाती है, ये कहाँ से कहाँ पे होती है, ये दो जगह पे होती है सिर्फ, इन डिफरेंट, इन सम एरिया, सम बोल देता हूँ, दो ही जगह बोल रहे हैं तो सम ही बोल दूँ, सम एरियाज। फर्स्ट कौन सा बना इसमें, फर्स्ट एरिया वो है लैंड टू सी, मतलब लैंड से सी की तरफ जाती हुई जो हवा है उसको हम कहते हैं मॉनसून। दूसरा, बिल्कुल सही सोचे हो, अगर पहला लैंड टू सी है तो दूसरा होगा सी टू लैंड, अपोजिट कर दिया, सी टू लैंड, सी टू लैंड। ये दो तरह की हवा हमारे सामने चल रही हैं, हमने इनको चलते देखा तो हमें लगा कि ठीक है ये चल रही हैं। अब इंडियन क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कैसे, मतलब किस दिशा, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जाती हैं, ये हम देखते हैं। तो देखो, इनकी भी दो दो श्रेणी है, मतलब दो तरह से ही जाती हैं। ये थर्ड मैंने पॉइंट लिखा, विच डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, डायरेक्शन इट गोज, इन विच डायरेक्शन इट गोज, ठीक है। तो देखो, इसका मैंने लिखा कि कौन कौन सी डायरेक्शन में जाती हैं। तो पहला तो है इसका, पहला कि ये जो ऊपर की साइड से आती है ना, तो ऊपर की साइड से ऐसे है ना, मतलब इधर की साइड आती है ऐसे ऊपर की साइड से, तो ये अपन का, अपन चेक करें, देखो ये अपना ईस्ट, ईस्ट होता है पूर्व, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, सही है ना। तो अपनी जो विंड होती है, मानसून होती है ना, ये आती है यहाँ से यूँ आती है, पहले तो यहाँ से यूँ आती है, और दूसरे में यही
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दूसरे में यही इधर से यूं जाती है, ऐसे जाती है। तो इस तरह से है ना, ये जो विंड होती है ना, ये मॉनसून होता है, ये इधर से उधर, उधर से इधर जाता आता है। तो ये देखो, अब अपन देखते हैं ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्दर्न ईस्टर्न डायरेक्शन है ना, नॉर्दर्न ईस्ट डायरेक्शन। तो पहला हो गया नॉर्दर्न ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड, सेकंड देखो, सेकंड हमारा इधर से यूं जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में है, मतलब ये इन दोनों के बीच में है, और इधर से इन दोनों के बीच था, तो इसलिए इन दोनों के बीच होने की वजह से ये कहाँ की हो गई, ये हो गई सदर्न वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गई यूं वेस्ट डायरेक्शन, सदर्न वेस्ट डायरेक्शन हो गई। अब हमने देख लिया कि है ना, क्लाइमेट है, ये क्लाइमेटोलॉजी का जो पार्ट है मानसून, ये मानसून है ना, हम पढ़ते क्यों हैं, अभी तक हमने ये देखा है क्योंकि ये अरेबिक वर्ड मौसिन से आया है पहला। ये एक, मतलब ये हमको दिखाता है कि विंड कैसे मूव करती है लैंड टू सी और सी टू लैंड। देखो आगे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये टॉपिक आपका। तीसरा हमको दिखाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन भी हमने ये इधर देख ली। अब हम देखते हैं कि है ना, इसको बताने वाला कौन था। तो देखो, बताने वाले काफ़ी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन है ना, हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग जिनकी थ्योरी है ना, इस कॉन्सेप्ट से थोड़ी बहुत तो क्या, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैच करती है। तो उनके बारे में हम देखेंगे अभी आगे अगले लेक्चर में। लेकिन अभी उनका नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहला इंसान है इसमें, पहला इंसान था या पहली थ्योरी थी, वो थी थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले। अरे वो हेलना से याद रख लेना, अशोक सम्राट। तो थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले, ये पहली थ्योरी थी। तो देखो, एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी आती है ना, तो उसकी वजह ये होती है कि पहली जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से मैच नहीं हुई। अगर पूरी तरह से वो मैच हो जाती, तो फिर हम कह सकते थे कि है ना, अगली थ्योरी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम हो गया ना। अब आपके पास बताओ, आपको भूख लगी है, आपने खाना खा लिया, और फिर कोई आपको है ना कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए दे, तो आप क्या कहोगे, भाई हमारा काम हो गया, क्यों ज़रूरत है, ख़त्म ना। तो ऐसे ही जब थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले दिया गया था ना, तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थीं। उन कमियों की वजह से दूसरा कॉन्सेप्ट आया, जो था सेकंड कॉन्सेप्ट, जो था डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोन, डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोन, ठीक है। अब डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोन में फ्लोन था बड़ा चालाक, इसने है ना हेले के कुछ ड्रॉबैक्स को देखा, कमियों को देखा, और उन कमियों पे सबसे पहले काम किया था। अब उन कमियों पे काम करने की वजह से उस कमियों को तो दूर कर दिया, लेकिन फिर भी है ना, कुछ कमी इसकी भी रह गई, बहुत सिली मिस्टेक्स रह गई, बहुत छोटी सी, वो भी आपको बताएंगे आगे। अभी इसके बाद फिर आइए एक जेट स्ट्रीम थ्योरी, जो कि अपनी मॉडर्न थ्योरी है, ये लास्ट थ्योरी है, जेट स्ट्रीम थ्योरी, जेट स्ट्रीम थ्योरी। तो ये अपनी आखिरी थ्योरी है, और ये अपनी मॉडर्न थ्योरी है। आपको एक तरह से एक बार बता दूँ फिर अपन है ना अगला लेक्चर कल देखेंगे कि थर्मल कॉन्सेप्ट, देखो थर्मल क्या दिखाता है, पावर, पावर टेम्परेचर की। ये थोड़ा ऐसे नहीं दिखा रहा, बहुत हॉटी टाइप का कल्चर, बहुत मतलब ऐसे, सॉरी, हॉटी टाइप की एनवायरनमेंट की, बहुत ज़्यादा गर्म है, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे है ना वो
घूमती है मिल तो है ना, वो हीट पैदा होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट होती है आगे जाके, है ना। तो ऐसी चीज़ों की वजह से थर्मल को हम यूज़ करते हैं वर्ड को। अब थर्मल से क्या दिख रहा है? टेम्परेचर, हाँ या ना? दिख रहा है ना? तो वही टेम्परेचर हमें है ना आगे चल के देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है ना रिलेटेड है थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल से, रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है। अगला, डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लो। डायनेमिक, डायनेमिक वर्ड से हम क्या समझे? देखो, हवा होती है, हवा है ऐसे ऐसे कहीं भी घूम जाती है ना, सही है। अगर आप एक कमरे में हो और उस कमरे में पंखा लग रहा है तो हवा कोशिश ये करेगी कि उस कमरे के चारों तरफ पहुंच जाए, हाँ या ना? और हम भी तो यही चाहेंगे कि पंखा चला रहे हैं तो चारों तरफ हवा पहुंचनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लो को, क्योंकि डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लो हमको दिखा रहा है कि डायनेमिक वर्ड है ना, ये विंड से रिलेटेड है, कि विंड कैसे मूव करती है एक से दूसरी जगह, हमको दिखाता है डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लो। और जो कुछ है ना ड्रॉबैक्स थे इन दोनों के, उनको कंप्लीट करती है जेट स्ट्रीम थ्योरी। और ये आखिरी थ्योरी है, बिल्कुल लास्ट थ्योरी। इसके बाद हमने है ना कोई और थ्योरी ली नहीं, इसी थ्योरी पे हमने फोकस करके अपना काम किया था, अपना आगे की रिसर्च की थी। तो देखो, अब हम इन 3 को कल से पढ़ना चालू करेंगे। ये आपका एक इंट्रोडक्शन सेशन था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूँ। तो प्लीज़, अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बताइएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बढ़ाइए यार, क्योंकि आपके लिए मैं है ना नई नई ऐसी चीज़ें लाता हूँ। मतलब मैं 9th 10th करूँगा साथ में पहले तो, उनके साथ साथ में मैं एक क्लाइमेटोलॉजी, फिर ज्योग्राफी के सभी पार्ट्स को, कम से कम सभी पार्ट्स को मैं क्लियर आउट करने की पूरी ट्राई करूँगा। और उसमें आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आपका जो अगर मेंस है बीएड में, साथ में यूपीएससी में आप करें तो जीएस पेपर, उनमें आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप है ना किसी पीसीएस वगैरह में दे रहे हैं तो उसमें भी आपका है ना ये सेशन हो सकता है क्लाइमेटोलॉजी का, ज्योग्राफी का, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। कई जगह पे आपको हेल्प मिलेगी, तो उस हेल्प के लिए आपको थोड़ी सी मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी, और हेल्प के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, और अगर कुछ समझ में ना आए और अगर अच्छा लगे तो कमेंट। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, टाटा सी यू, मिलते हैं बाद में अगली क्लास में। चाय चाय पी के आइएगा अगली बार।